हेलो तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हो रहा है। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो सभी को वेलकम। आपके लिए खुशखबरी आज। तो हो जाओ और तैयार पूरे वीडियो में, और पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। जो वैकेंसी थी बीएसएफ सीएपीएफ वैकेंसी की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो उसका पूरा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कई भाई बोल रहे थे कि यार ये फेक नोटिस है, ये फेक है, सही है, रियल है। तो आपको पता है वो नोटिफिकेशन ओरिजिनल जो आ भी चुका है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको पता है कल ही आया था, रात को ही हो चुका था वो ऑफिशियली। और उसके आज है 9 जून, तो आज से चालू हो चुके हैं पूरे फॉर्म चालू है। और 8 जुलाई लास्ट डेट है उसकी। तो पूरा बात करते हैं हम आज पूरे नोटिफिकेशन, पूरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्या सीन है, क्या एग्ज़ाम होगा, कैसे फिजिकल होगा, किस बात क्या होगा। तो पूरा वीडियो अंत तक बने रहना। तो गाइस अब की बार बहुत बड़ा चेंजेस किया है बीएसएफ ने, क्योंकि पहले सीआरपीएफ का लिया था, जो मैं खुद सेलेक्टेड हूँ। तो आपको पता है जो पहले, इस बार बहुत ही बड़ा मेजर चेंज कर दिया गया है। किसमें? फिजिकल में। पहले सिर्फ बीएसएफ में होता था, आईटीबी में, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कोई भी फिजिकल नहीं होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार 1600 मीटर की रनिंग कर दी गई है। मतलब आपका पीटी होगा एग्ज़ाम से पहले, फिर उसके बाद फिर आपका सीबीटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डीएमई आरएमई होगा, और फिर उसके बाद मेरिट आएगी, फिर आपके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो गाइस बात ऐसी है, जैसे टोटल वैकेंसी आपको पता है 1526 पोस्ट है टोटल। जैसे सीआईएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी बीएसएफ वगैरह सबकी एआर सभी की मिला के अब की बार आपको पता होना चाहिए टोटल ऑल इंडिया वाइज इन्होंने वैकेंसी दी है। ऑल इंडिया वाइज तो आप फॉर्म बहुत अच्छे से भरना, फॉर्म में गलती मत कर देना भाई। जो बहुत दिनों से बोल रहे थे वैकेंसी का भाई, तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपके लिए, बहुत ही अच्छा। तो देखो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आज से पता है आपको फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो आज तो मत भरना, जैसे अभी 2-3 दिन या बाद में, लेकिन लास्ट डेट तक वेट भी मत करना। तो 2-4 दिन बाद भर देना। तो पहले उसके पूरे प्रोसेसिंग को फिलअप करने के फॉर्म को जान लो, क्योंकि इसमें सबसे पहले अब की बार पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे आपको कि आप ऊपर क्या देना चाहते हो, सबसे पहले आपको कौन से पसंद है। तो बीएसएफ, और इस बार पूरी वैकेंसी बीएसएफ ही कंडक्ट करा रही है, तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें पीईटी होगा। पीईटी में मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग है 6 मिनट और 30 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग जो 4 मिनट और 45 सेकंड में है। और भी बड़ी बात भाई, इसमें रनिंग के अलावा आपका ना तो हाई जंप है ना लॉन्ग जंप है, ओनली सिर्फ क्या है, रनिंग पास करो, और उसके बाद फिर आप सीधा सीबीटी में जाओ। और एक बड़ी बात और इसमें जैसे सीबीटी का एग्ज़ाम है, तो उसमें एएसआई की स्टेनो की जो पोस्ट है, और तो उसमें एक कॉम्बैक्ट वाली पोस्ट भी है, तो उसका ध्यान रखना, वो सिर्फ आईटीबी में होती है। और इस बार सिलेबस में भी बहुत थोड़ा चेंजेस हुआ है। सिलेबस की बात कर ले हम, तो सिलेबस में जैसे पहले था 25 का क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है एक, और एक क्या बच गया, मैथ। तो इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है। सिलेबस में आपको 20-20-20 के 5 पार्ट में देखने के मिलेंगे आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इस बार थोड़ा कंप्यूटर भी ऐड हुआ है, तो 20-20 नंबर, और क्लरिकल एप्टीट्यूड है, तो वो टोटल टाइमिंग मिलेगा आपका। तो सिलेबस में भी चेंज कर दिया है, और आपका पीईटी में चेंज कर दिया है। तो मतलब थोड़ा चेंजेस किया है, और वैकेंसी खूब सारी वैकेंसी है, तो भाई इसको इग्नोर मत करना। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और जैसे आपको पता है इसमें एएसआई स्टेनो के लिए आपको पता होना चाहिए 30 टाइम्स, यानी कि 30 गुना कैंडिडेट लेंगे आपके लिए स्टेनोग्राफी के लिए। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसके लिए आपको 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे उसके लिए, टाइपिंग के लिए। तो आपने देखा ही होगा टाइपिंग तो इसका कितना हार्ड होता है, सीआरपी में देख ही लिया होगा अगर जिन्होंने दिया होगा तो, कि कितना हार्ड होता है। तो इस बार तो थोड़ा सा और एक तरह से हार्ड मान सकते हैं, क्योंकि पीईटी आपका पता है रनिंग पिछली बार था नहीं, तो इस बार चेंज किया है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, क्योंकि रनिंग भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता ही है। और आप जैसे कैसे भी करके
तैयारी कर लो। आपको फिर उसके बाद जो टाइपिंग का मैटर है मैं बता दूंगा कैसे क्या टाइपिंग करनी है, लेकिन टाइपिंग जिसका है थोड़े से अभी ही लग जाओ, क्योंकि आपको पता है 3 लिस्ट आई थी, 3 लिस्ट CRPF में, उसके बाद भी कैंडिडेट खाली रह गए थे। और आपको पता है ना स्टेनो में तो क्या हुआ था, स्टेनो में तो एक भी बच्चा ऑल इंडिया में क्वालिफाई नहीं हुआ था, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद पता आपको 40% का क्राइटेरिया रखा था, फिर उसके बाद सभी कैंडिडेट को लिया था। तो ये सीन है। तो ये 8 जुलाई लास्ट डेट है। और तो उससे पहले ऑल इंडिया वाइज आपका स्टेट वाइज कोई जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो काम नहीं करेगा। ऑल इंडिया वाइज जो काम आता है सर्टिफिकेट आपका, उसको बनवा लेना। जो ऑल इंडिया में रहता है, जो आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वही काम आएगा। स्टेट में आप मना कर दिए, इन्होंने साफ साफ बोला है। और ये भी बोला है साथ में कि NCC का सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आएगा, उसके ना मार्क्स जुड़ेंगे ना कुछ जुड़ेंगे। तो भाई मतलब जो क्राइटेरिया रखा है इन्होंने UR के OBC के लिए शायद 50% का क्राइटेरिया और SC ST के लिए 40% का क्राइटेरिया। तो भाई आप मतलब जैसे आप नंबर तो खैर ज़्यादा लाने की कोशिश कर लो, लेकिन आप कम से कम 40% तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कैंडिडेट नहीं मिलते हैं इसके लिए आपको। और बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब जो बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए तो देखो बेरोज़गारी में रोज़गार लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी होती है इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पूरे जो लाइसेंस है वगैरह बहुत ज़्यादा वगैरह मिलते हैं, उसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है मैंने और बना दूंगा। तो जो मिलते हैं और क्या बोलते हैं, जो ट्रेनिंग का पीरियड था वही रहता है। तो गाइज़ ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, पहले मैंने वैसे बता दिया है। तो टोटल सभी में 15-26 है, जिसमें BSF, SSB, CISF, CRPF और ITBP सभी इंक्लूड हैं। तो टाइपिंग में थोड़ा इस बार की बार फिजिकल चेंजेज है और थोड़ा सिलेबस में भी चेंजेज है। तो ये चीज़ें देख लेना एक बार अच्छे से। और प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ भाई, मॉक वॉक देना चालू कर दो, जिसकी है जो पिछली बार रह गया था टाइपिंग की वजह से। तो टाइपिंग अच्छे से करना, बहुत ही अच्छे से। जो अगर मेरे को लगेगा टाइपिंग के बारे में बता दूंगा, उसका टाइपिंग के बारे में अलग से बता देंगे आपको। तो नो टेंशन रहो, बस पेपर थोड़ा सा GK GS पढ़ लेना। और थोड़ा कंप्यूटर का भी रोल है 20 नंबर का इस बार, तो देख लेना। और क्या बोलते हैं, पहले तो आप फिजिकल का करो 6 मिनट और 30 सेकंड में जो है टाइमिंग, उसका अभी से लग जाओ, चालू हो जाओ। तो फॉर्म डालने के बाद तुरंत ही आपका PT लग जाएगा। पता है आपकी बात, बहुत प्रोसेस फास्ट होता है इसका। और इसमें क्या बोलते हैं, जो आपका टाइपिंग और DME ना एक साथ होता है, जो कंप्यूटर CBT के बाद में, तो वो चीज़ें रखो। तो रनिंग कर लो। एग्ज़ाम का तो पता है आपको, लिस्टें कितनी भी आ सकती है, तो लग जाओ ज़बरदस्त तरीके से, जिंदाबाद ज़बरदस्त तरीके से। तो फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब बताते हैं ज़रूर आपको। आर्मी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो जो मिनिस्ट्रियल वाली है, जो भी ऑफिस का जॉब रहता है, बहुत अच्छा है, सैलरी अच्छी खासी रहती है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सर्टिफिकेट बना के रेडी रखना और रनिंग करते रहो, अभी से लग जाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय।